बाबू साहब अपने कमरे में बैठे हुए जग्गो धोबी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही धोबी आया उन्होंने कपड़े निकालना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में उन्होंने धोबी से उसकी उम्र पूछ ली। धोबी ने कहा 100 साल। बाबू साहब चौंक पड़े। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और बोले, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल की है? हाँ बाबू साहब, पूरे 100 साल, ना 1 साल कम ना 1 साल ज्यादा। मेरी सूरत देखकर बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं, मगर तुम इतने बड़े मालूम नहीं होते। मेरा विचार था तुम 70 साल से ज्यादा के ना होगे। नहीं बाबू साहब, पूरे 100 साल खा चुका हूं। अरे भाई, बड़े भाग्यवान हो। धोबी ने इसका कोई उत्तर ना दिया। अचानक बाबू साहब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा भाई, ये बताओ, तुमने सिखों का राज्य देखा होगा? हाँ देखा है। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब ये है, उस राज्य में लोगों की दशा क्या थी? धोबी ने बाबू साहब की तरफ देखा, जैसे कोई भूली हुई बात उसे याद आ गई हो, और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत ही छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था ये नहीं कह सकता। हाँ, सिखों का राजा कैसा था ये कह सकता हूँ। बाबू साहब के मन में गुदगुदी सी होने लगी। पूछा, तो तुमने महाराज के दर्शन किए हैं? हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। क्या कहना, अजीब आदमी थे। उनकी शक्ल सूरत याद आती है तो दिल में भाले से चुभ जाते हैं। बहुत दयालु थे, राजा थे, मगर स्वभाव साधुओं जैसा था। घमंड का नाम भी ना था। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, शायद आपको उस पर विश्वास ना आए। आप कहेंगे ये कहानी है, मगर ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। इसमें झूठ जरा भी नहीं है। इसे सुनकर आप खुश होंगे, आपको अचरज होगा, आप उछल पड़ेंगे। मैं मामूली हिंदी जानता हूँ, पर मैंने बहुत किताबें नहीं पढ़ी। आप रात दिन पढ़ते रहते हैं, परंतु मुझे विश्वास है ऐसी घटना आपने कभी ना पढ़ी होगी। मैं धोबी हूँ, मेरा बाप भी धोबी था। उन दिनों हम लाहौर में रहते थे। हम उस जमाने में जहाँ कपड़े धोया करते थे, अब वह घाट खत्म हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई और उसके साथ भी वो दिन भी दूर चले गए। फर्क सिर्फ इतना है कि रावी नदी थोड़ी दूर जाकर नजर आ जाती है, मगर वह जमाना कहीं नजर नहीं आता। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी, जब चारों तरफ अकाल का शोर मच गया था। ऐसा अकाल इससे पहले किसी ने ना देखा था। लगातार 2.5 साल तक वर्षा ना हुई। किसान रोते थे। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आंखों के कहीं नजर ना आता था। मुझे वे दिन आज भी कल की तरह याद है, जब हम तरह तरह के टोटके करके पानी बरसने की दुआएं करते थे, मगर वर्षा ना होती थी। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर फिर भी वर्षा ना होती थी। भगवान कृपा ही ना करता था। दुनिया भूखों मरने लगी। बाजारों में रौनकें नहीं थी, दुकानों पर ग्राहक ना थे और घरों में अनाज ना था। ऐसा मालूम होता था जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है, और सबसे बुरी दशा तो किसानों की थी। मेरा बाबा यानी मेरा दादा, इस समय उनके चेहरे पर खुशी ना थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी रहती थीं, मगर वहां दुर्भाग्य की घटाएं थीं, पानी की घटाएं नहीं थीं। अनाज 1 रुपए का 20 सेर बिकने लगा। मेरे घर में मैं था, मेरा बूढ़ा बाबा, एक विधवा माँ और 2 बहनें। इन सब का खर्च 4-5 रुपए मासिक से अधिक ना था। फिर क्या हुआ? अनाज बहुत महंगा हो गया। लोग रोने लगे। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को ना रहा। जेवर बर्तन सब बेचकर खा गए। केवल तन के कपड़े ही रह गए थे। सोचने लगे, अब क्या होगा। मेरा बाबा, भगवान उसे स्वर्ग में जगा दे, बड़ा ही हंसमुख मनुष्य था। हर समय फूल की तरह खिला रहता था। प्राय कहता था, जो संकट आए उसे हंसकर काटो। रोने से संकट कम नहीं होता, बढ़ता ही है। मैंने सुना है मेरे बाप के मरने पर उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद ना गिरी थी, परंतु इस समय
वह भी रोता था, कहता था कैसी तबाही है, बाल बच्चे मेरे सामने भूखों मरते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हमने कई दिनों तक वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए हैं। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठा था और आकाश की तरफ देखता था, और मैं जो उस समय बच्चा था, मैंने कहा, बाबा अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं है। प्रलय क्या होती है? जब सब लोग मर जाते हैं। तो क्या अब सब लोग मर जाएंगे? और क्या बेटा, जब खाने को ना मिलेगा तब मरेंगे नहीं तो क्या होगा? बाबा मैं तो ना मरूंगा, मुझे कहीं से रोटी मंगवा दो, भूख लगती है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए, भर्राई हुई आवाज से बोला, ऐसा जमाना कभी देखा ना था। तुम वृक्षों के पत्तों से उकता गए हो, गांव के लोग तो मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। बाबा ऐसी चीजें वे कैसे खा लेते हैं? पेट सब कुछ करा लेता है, पर ये चीजें बड़ी घृणित हैं। इस समय कौन परवाह करता है भाई? बाबा बादल क्यों नहीं बरसता? हमारी नियतें बदल गई हैं, वरना ऐसा समय कभी ना सुना था। आज हर एक दृष्टि में लाली है, मानो हर आंख में खून है, पानी नहीं है। तुम ऐसा करो, जाओ कहीं से मांग कर खा लो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। तो जाऊं? हे भगवान, अब तो मौत दे दे। हम गरीब हैं, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जग्गू भूख से तो मर रहा था, वो रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा। बच्चे का विचार था, अकाल शायद गरीबों के यहाँ पर है, मगर बाहर निकला तो सभी को गरीब पाया। सब उदास थे, खुश कोई नहीं था। बच्चा बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, मगर किसी ने रोटी ना दी। निराश होकर वह घर की तरफ लौट चला। अचानक एक जगह पर उसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वह भी भागकर वहां पर चला गया। देखा, एक सरकारी आदमी मुनादी कर रहा था और लोग उसके आसपास खड़े थे। बच्चा चकित रह गया। वह समझ ना सकता था कि उनके खुश होने का क्या कारण है, मगर थोड़ी देर बाद रहस्य खुल गया। महाराज रंजीत सिंह ने शाही किले में अनाज की कोठरियां खुलवा दी थीं और घोषणा कर दी कि जिस जिस गरीब को आवश्यकता हो वो आकर ले जाए, इसका दाम ना लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर चकित रह गए। कहते थे कि वो आदमी नहीं, देवता है। मुसलमान कहते कोई औलिया है। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखे ना मरने दूंगा। दूसरा आदमी बोला, मगर महाराज पहले क्या सो रहे थे? यह विचार उन्हें पहले क्यों ना आया, अब क्यों आया? पहले वाले आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सोते नहीं थे, जागते थे। हर समय पूछते रहते कि अब अनाज का क्या भाव है, अब लोगों की क्या दशा है। कल तक उन्हें यही पता था कि अनाज महंगा है। आज समाचार पहुंचा कि बाजार में अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता। महाराज घबरा गए कि अब क्या होगा। आखिर उन्होंने आदमी बाहर भेज दिए कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ, मैं लोगों में मुफ्त बांटूंगा। मेरे खजाने में रुपया रहे या ना रहे, मगर लोग बचने चाहिए। तभी एक आदमी ने कहा, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज क्या पहले सोते थे? यह मालूम नहीं, महाराजाओं को एक की चिंता नहीं होती, सबकी चिंता होती है। कोई और होता तो कहता, वर्षा नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या दोष, मेरे राजभवन में तो सब कुछ है। परंतु अब तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली। बच्चा वहां से चल पड़ा। ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज उसे मिल गई हो। कुछ देर संयम करके वो धीरे धीरे चला, फिर दौड़ने लगा। डरता था कि ये शुभ समाचार घर में उसके पहुंचने से पहले ना पहुंच जाए। वह चाहता था कि घर के लोगों को ये खुशखबरी मुझसे ही मिले। घर पहुंचा तो उसका बाबा सिर झुकाए बैठा था। बच्चे को खाली हाथ देकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और सिर झुका लिया। बच्चे ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से घसीटता हुआ बोला, उठो, चादर उठा लो, महाराज ने मुनादी करा दी है, अनाज मुफ्त मिलेगा।
बहन, माँ, बाबा सब के सब चौंक पड़े। उनको बच्चे के कहे पर विश्वास ना हुआ। सिर हिलाते और कहते, बच्चा है, किसी ने मजाक किया होगा। और ये उसे सच समझ बैठा। भला महाराज सारे शहर को अनाज मुफ्त कैसे दे देंगे। मगर जग्गो ने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, ये गलत नहीं है। लोग सुनते थे और खुश होते थे। तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो। बाबा और जग्गो दोनों चादर लेकर चल पड़े। बाबा को अभी तक संदेह था कि यह मजाक है, लेकिन बाजार में आकर देखा तो हजारों लोग उधर ही जा रहे थे। अब बाबा को जग्गो की बात पर विश्वास हो गया। किले में पहुंचे तो वहां आदमी ही आदमी थे, पर किसी अमीर को अंदर जाने की आज्ञा न थी। फाटक पर सिपाही खड़े थे। वे किसी के कपड़े सफेद और उजले देखते तो उसे रोक लेते। कहते, यह अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। अमीरों के घर तो अभी भी भरे पड़े हैं। ये गरीबों का लंगर था, अमीरों का भोज ना था। आज तक हमने अमीरों के लिए सभी दरवाजे खुले देखे थे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती थी। परंतु यहाँ पर अमीर खड़े हुए मुंह ताकते थे और उनकी कोई परवाह ना करता था। जग्गो और उसका बाबा गरीब थे, उन्हें किसी ने नहीं रोका। वे लोग अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी आदमी तराजू लिए बैठे थे और तोल तोल कर 20-20 सेर अनाज सबको देते जाते थे। लेकिन एक घर में एक ही आदमी को देते, दूसरे को लौटा देते। लोग बहुत थे, आगे बढ़ना आसान ना था। जग्गो अभी छोटा बच्चा था और उसका दादा बहुत ही बूढ़ा था और उनके साथ कोई जवान आदमी भी नहीं था। उन्होंने कई बार आदमियों से मिन्नत की कि हमें भी अनाज दिलवा दो, मगर उस समय किसी की कौन सुनता। जग्गो के बाबा ने 2 बार आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, मगर दोनों बार धक्के खाकर बाहर आ गया। तब जग्गो और बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो गए और अपनी विवशता पर कुढ़ने लगे। संध्या का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। तब शंख बजने की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। हुक्म ये हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन अगर कोई दोबारा आ गया तो उसकी खैर नहीं, महाराज खाल उतरवा लेंगे। लोग निराश हो गए, क्या करते। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। परंतु जग्गो और उसका बाबा कैसे चले जाते। कई दिनों से भूखे मर रहे थे। दोनों रोने लगे। बाबा बोला, बेटा हम कैसे अभागे हैं, नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वे झोलियां भरकर ले गए, हम खड़े देखते रहे। अब खाली हाथ लौट जाएंगे। बाबा उनसे कहो हमें दे दें, हम बहुत भूखे हैं। चलो बेटा घर चलो, अनाज ना मिलेगा, गालियां मिलेंगी। तुम कहो तो सही। बेटा तुम कैसी बातें करते हो, ये लोग अब ना देंगे, कल फिर आना पड़ेगा। तो आज क्या खाएंगे। गरीबों के लिए गम के सिवा और क्या है। आज की रात सब्र करो। बाबा मैं तो ना जाऊंगा, कहो तो सही, शायद दे दें। तुम पागल हो क्या, मैं भी तुम्हारे साथ पागल हो जाऊं। इतने में एक सरदार आकर हमारे पास खड़ा हो गया और बोला, अब जाते क्यों नहीं, कल आ जाना, आज अनाज ना मिलेगा। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, जाते हैं सरकार। इस विवशता से उन सरदार साहब का दिल पसीज गया। जरा ठहर कर बोले, तुम कौन हो। धोबी हैं, कल ना आ सकोगे। आने को तो सरकार सिर के बल आएंगे, परंतु गरीब आदमी हैं, मैं बूढ़ा हूँ और ये अभी बच्चा है। भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले या ना मिले। आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। तुम्हारे घर में कोई जवान आदमी नहीं है। नहीं सरकार, इस बालक का बाप था, वो मर चुका है। तो क्या कल तुम्हारे लिए आना कठिन है। तभी जग्गो बोला, सरकार आज ही दिला दें। सरदार साहब हंसकर बोले, आओ आज ही दिला देता हूँ। बाबा मैं कहता था ना, आज अनाज मिल जाएगा। सरदार साहब हंसने लगे, मगर बाबा ने जग्गो को चुप रहने का संकेत किया तो जग्गो चुप हो गया। सरदार साहब ने कहा, आओ तुम्हें दिलवा दूं। वे लोग सरदार साहब के पीछे पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक आदमी से कहा, इस बुढ़े को 20 सेर गेहूं दे दो। वह आदमी बाबा से बोला, चादर फैला दो
और गेहूं तोलने लगा। बाबा बोला, सरकार फिर कब मिलेगा? अगले सप्ताह। हम कई दिनों से भूखे मर रहे हैं। सरदार साहब ने हंसकर कहा, तो और क्या चाहते हो? सरकार, कहते हुए शर्म आती है, पर क्या करूं? नहीं, कह दो, कोई बात नहीं। 20 शेर और दिला दें तो बड़ी कृपा होगी। आपकी जान को दुआएं देता रहूंगा। बड़े लालची हो। सरदार साहब, पेट मांगता है, नहीं तो हम ऐसे बेगैरत कभी ना थे। अगर सभी को इस तरह से देंगे तो अनाज कैसे पूरा पड़ेगा? सरकार, राजा के महल में मोतियों की क्या कमी? नहीं होता तो ना दें, फिर द्वार पर आ पड़ेंगे। शहर में बड़ा यश होगा आपका। बाबा ने जग्गो से कहा कि इन्हें नमस्कार करो। इन्होंने हमें बचा लिया, नहीं तो रात रोते हुए कटती। जग्गो ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए। जीते रहो बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? जग्गो। अब अनाज मिल गया ना, जाओ रोटियां पकाकर खाओ। जग्गो ने कहा, सरकार 20 शेर और दिला दें। अरे, तू तो अपने बाबा से भी ज्यादा लोभी निकला। नहीं सरकार, 20 शेर और दिला दें। सरदार साहब ने अनाज तोलने वाले से कहा, 20 शेर और तोल दे, बूढ़ा है, बार बार कैसे आएगा। 20 शेर अनाज और मिल गया। सरदार साहब ने कहा, बाबा अब तो खुश हो गए। वाहे गुरु आपका यश दूना करे। सरदार साहब बोले, महाराज की जान की दुआ दो, यह सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। और सच पूछो तो उनका यह धर्म था, ना करते तो पाप के भागी बनते। राजा प्रजा का पिता होता है। बाबा ने कहा, सच है सरकार, महाराज ऋषि हैं। सरदार साहब बोले, ऋषि तो क्या होंगे, आदमी ही बने रहें तो ये भी बड़ी बात है। अब तक सब तोलने वाले आदमी जा चुके थे। किले में बस हम ही थे और कोई ना था। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ। गरीब दावत में जाकर बहुत खाता है, ये नहीं सोचता कि पचेगा या नहीं। बाबा ने भी अनाज ज्यादा ले लिया, अब उठाना मुश्किल था। क्या करें क्या ना करें। बाबा ने सहम कर बोला, सरदार साहब गठरी भारी है, कोई सिर पर रख दे तो ले जाऊं। सरदार साहब ने गठरी उठाकर बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चले और गिर पड़े। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना अनाज क्यों बंधवा लिया जो उठाया नहीं जाता? 20 शेर अनाज ही लेते तो ये तकलीफ ना होती। लोभ करते हो, अपनी देह की तरफ नहीं देखते। जाओ अपने किसी आदमी को बुलाकर लाओ, तुमसे ना उठेगा। बाबा ने आह भरी और कहा, सरकार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर वह गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। वे दोनों दंग रह गए। दोनों के शरीर के एक एक अंग से उनके लिए दुआएं निकल रही थी। वे सोचते थे कि ये आदमी नहीं देवता है। यहाँ तक पहुंचकर धोबी रुक गया। कहानी ने बहुत ही मनोरंजक रूप धारण कर लिया था। बाबू साहब इसका अगला भाग सुनने के लिए अधीर हो रहे थे और उन्होंने कहा, क्यों भाई धोबी, फिर क्या हुआ? धोबी ने वायुमंडल में इस तरह देखा जैसे कोई खोई हुई वस्तु को खोज रहा हो और लंबी सांस लेकर बोला, जब हम लोग घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठड़ी हमारे आंगन में रख कर लौट रहे थे तो मैं और मेरा बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चले आए। बाबा बार बार कहता था कि इसका फल आपको वाहेगुरु देंगे, मैं इसका बदला नहीं दे सकता। एकाएक उधर से एक फौजी सिख निकल आया। सरदार साहब जहां खड़े थे वहां पर रोशनी थी। सिपाहियों ने उनको पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। ये देखकर बाबा डर गया और सोचने लगा कि ये कौन है, कोई बड़ा ही ओहदेदार होगा, वरना ये सिपाही इस तरह सलाम ना करते। जब सरदार साहब चले गए तब मेरा बाबा उन सिपाहियों के पास पहुंचा और पूछा, ये कौन थे? उनमें से एक ने बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़ा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, उसके मुंह से एक शब्द ना निकला। वो सोचने लगे, ये महाराज थे, वही महाराज जिनकी आंख के एक इशारे से फौजों में हलचल मच जाती थी।
जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे, जिनके सामने बड़े बड़े सूरमा भी हाथ जोड़ देते थे। आज ये एक धोबी के घर पर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये सच्चे महाराज थे। इनका राज्य जन जन के दिलों पर है। धोबी ने आगे कहा, उस रात हम लोगों को नींद ना आई। सारा घर जागता था और महाराज के लिए दुआएं मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। ये कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया। बाबू साहब के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में पानी भर आया और सोचने लगे, आज वह समय कहाँ चला गया। आज ऐसे राजा लोग क्यों नजर नहीं आते। आज के राजाओं को भ्रमण का शौक है, विषय वासनाओं का चाव है, परंतु अपनी प्रजा के हित और अहित का ध्यान नहीं करते। बाबू साहब ने धोबी की तरफ देखा। उसकी भी आंखें सजल थी। बाबू साहब ने ठंडी सांस भरी। धोबी कपड़े गिनने लगा और बोला, बाबू साहब लिख लीजिए, 14 पजामे, 20 कमीजें। बाबू साहब ने कॉपी उठा ली और लिखने लगे।